आज जो कटिंग बताएंगे 42 साइज का क्रॉस कटिंग ब्लाउज। फिटिंग बहुत ही ज़बरदस्त आता है। देखिए नीचे की तरफ एक मार्किंग करेंगे, उसके बाद देखिए पहले मेजरमेंट आप लोग को समझा देते हैं। ब्लाउज का जो लेंथ है देखिए 14.5 इंच रहेगा। ब्लाउज शोल्डर इसका 15 इंच है। स्लीव और स्लीव्स का जो राउंड है वो इसमें नहीं बता रहे हैं। आर्मोल 17 इंच रहेगा। अपर चेस्ट 40.5, चेस्ट 42, वेस्ट 35। डॉट पॉइंट देखिए 10.5 इंच रहेगा और डॉट पॉइंट का जो लेंथ है 14.25 इंच पे रहेगा। 13.34। फ्रंट 7 इंच डीप है, मतलब 7 इंच डीप रहेगा सामने का गला। पीछे का गला जो है 11 इंच 11 इंच डीप है। तो चलिए फ्रेंड कटिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए ब्लाउज का जो लेंथ है 14.5 इंच है, तो 15.5 इंच लिए हैं। आर्मोल का जो डाउन है 6 इंच पे कर रहे हैं। सेम टू सेम उसी तरह से सेकेंड मार्किंग भी करना है। 1 इंच इसलिए ज़्यादा लिए हैं, दोनों तरफ मार्जिन के लिए हाफ इंच चाहिए। देखिए इस तरह से मार्किंग करने के बाद सबसे पहले देखिए वेस्ट है कमर 35 इंच, 8.25 इंच उसका चौथा भाग होता है 35 का। उसके बाद देखिए 1 इंच या 1.25 इंच डॉट के लिए देंगे। अपर चेस्ट का मार्किंग करेंगे। देखिए 40.5 है, 40.5 इंच। 10 इंच में 1 पॉइंट ज़्यादा होता है उसका चौथा भाग। 1.5 इंच कम करेंगे कभी भी। 11 इंच डीप के लिए 1.5 इंच कम होगा, चाहे कोई भी साइज हो। इसी तरह से 1.25 इंच 1/4 इंच कम करना है आपको 11 इंच डीप के लिए। शोल्डर देखिए 15 इंच इसका शोल्डर है, तो उसका दूसरा भाग 7.5 इंच पे रखें। उसमें 2.25 इंच 11 इंच डीप के लिए माइनस कर लेंगे। हर एक साइज में इसी तरह से माइनस होगा। उसके बाद देखिए 1.25 इंच या 1 इंच इस तरह से क्रॉस करना है। क्रॉस करने के बाद आर्मोल का शेप देखिए 1 इंच छोड़ के देना है। यहाँ से इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। 17.5 इंच होना चाहिए, कभी भी 17 इंच है लेकिन हाफ इंच लूज आएगा कभी भी। इस तरह से मेजर करना है आपको। देखिए थोड़ा सा इधर ज़्यादा हो गया है, थोड़ा सा ज़्यादा है तो चलेगा। अगर हाफ इंच ज़्यादा है तो फिर आपको कम कर लेना है। देखिए शोल्डर का जो चौड़ाई है 3 इंच दिए हैं। उसके बाद देखिए हाफ इंच छोड़ के बैक का जो डीप है 11 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर लेना है। उसके बाद सीधा लाइन खींचेंगे। ब्रॉड इसका देखिए 3.5 इंच देना है। ब्रॉड ज़्यादा भी दे सकते हैं, कम भी दे सकते हैं। कभी भी कर्व स्केल का इस्तेमाल करेंगे जब 11 इंच डीप हो। देखिए इस तरह से हल्का सा शेप में लेना है। उसके बाद देखिए इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, राउंड शेप दे रहा है। कभी भी क्रॉस कटिंग जो होता है वो बैक नॉर्मली कट किया जाता है नॉर्मल कपड़े में। फ्रंट का जो कटिंग होगा वो क्रॉस कपड़े में कटिंग होगा, क्रॉस में कटिंग होगा, तो उसी को क्रॉस कटिंग बोला जाता है। मद्रास कट भी बोला जाता है। तो इस तरह से देखिए कटिंग करने के बाद डॉट का जो यहाँ से डॉट लगाएंगे 4.5 इंच का डॉट रहेगा। नीचे की तरफ 1.25 इंच लिए थे, तो थोड़ा सा हाफ इंच से थोड़ा कम चटका लगा लेना है। डॉट का लंबाई मार्किंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से मार्किंग कर लेना है। चलिए स्केल से फुल मार्किंग करते हैं डॉट को। देखिए इस तरह से डॉट रहेगा 1.25 इंच का। साइड में देखिए इसका कट करना है इस तरफ 1 इंच आपको इस तरह से क्रॉस कटिंग करना है। तो इस तरह से कट कर लेना आपको। चलिए फ्रंट कटिंग करेंगे चटका लगाने के बाद। फ्रंट कभी भी क्रॉस कपड़े में कटिंग किया जाएगा, उसी को क्रॉस कटिंग बोला जाता है। तो देखिए इस तरह से कपड़ा लेना है आपको, उसको इस तरह से क्रॉस फोल्डिंग करना है। फुल क्रॉस होना चाहिए, तभी आपका ब्लाउज जो है फिटिंग ज़बरदस्त आएगा, वरना फिटिंग सही नहीं आएगा। देखिए इस तरफ जो लाइन मिला है उसी के ऊपर देखिए सीधा करके रख लेना है। उसके बाद देखिए ऊपर की तरफ एक मार्किंग करेंगे। पहले दूसरा जो मार्किंग करेंगे हुक पट्टी की तरफ, देखिए इस तरफ सीधा मार्किंग करना है। तो इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग हो जाने के बाद फ्रंट का जो डीप है देखिए लाइन के ऊपर रखने से पहले देखिए फ्रंट 7 इंच है, बैक 11 इंच है, तो फ्रंट 15 इंच में 2 इंच माइनस होगा। अब बैक जो है वो 2.25 इंच माइनस हुआ था। तो इस तरह से आपको बैक एंड फ्रंट रखना है।
उसके बाद देखिए साइड का जो डॉट है वो इस तरह से पहले मार्किंग करेंगे। लास्ट वीडियो में आपको दूसरा तरीका से बताए थे, लेकिन इसमें देखिए इस तरह से भी कर सकते हैं। इस तरफ का गैप जो है बराबर होना चाहिए, तो इस तरह से डॉट आपका निकल जाएगा। नेक का मार्किंग पहले करेंगे। देखिए 7 इंच है, हाफ इंच छोड़ के ऊपर की तरफ से 7 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर लेना है। मार्किंग करने के बाद ब्रॉड जो है इसका 3.5 सवा 3, अभी 3.5 इंच दिए हैं। उसके बाद इस तरह से कोई भी शेप देना है आपको इस तरह से नेक में। फ्रंट जो कटिंग कर रहा है फुल क्रॉस कपड़े में कटिंग कर रहा है, कभी भी क्रॉस कपड़े में कटिंग किया जाएगा। ऊपर से हाफ इंच छोड़ के डॉट पॉइंट देखिए 10.5 इंच पे है, तो 10.5 इंच पे इस तरह से मार्किंग करने के बाद 14.25 इंच 13.34 पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। 14 इंच में 1 पॉइंट कम होता है, क्वार्टर इंच कम होता है, 1 पॉइंट नहीं क्वार्टर इंच, उसी को 14.25 इंच बोला जाता है। इंग्लिश में 13.34 बोला जाता है। देखिए इस तरफ 4.25 इंच रखना है, इस तरफ भी 4.25 इंच 42 साइज के लिए आपको रख लेना है। उसके बाद सीधा लाइन खींचेंगे। लाइन खींचने के बाद देखिए डॉट इस तरफ आपको 3 इंच रखना है। 4 डॉट से बनाएंगे कभी भी, क्योंकि साइज इसका बड़ा है, 42 साइज है, इसलिए 4 डॉट से बनेगा। हल्का सा शेप देंगे थोड़ा सा, तभी आपका डॉट परफेक्ट आएगा। तो देखिए इस तरह से मार्किंग कर लेंगे डॉट को। मार्किंग हो जाने के बाद इसका सेंटर में लेंगे, इधर का जो लाइन खींचेंगे दोनों के सेंटर में इस तरह से मार्किंग करेंगे। इस तरफ का जो यहाँ भी दोनों का सेंटर में इस तरह से मार्किंग करेंगे। एक छोटा सा डॉट लगाना है हाफ इंच का, इस तरह से। आर्मोल का जो डॉट है देखिए 2.25 इंच पे मार्किंग करेंगे। इस तरफ का गैप जो है 2.5 इंच का गैप रखेंगे। उसके बाद देखिए इस तरह से डॉट लगा लेंगे। आर्मोल का जो डॉट है इस तरह से मार्किंग कर लेना है। मार्किंग हो जाने के बाद देखिए इस तरफ जो रखना है आपको 3.5 इंच, 3.5 इंच से ज़्यादा नहीं रखना है। अगर 50 इंच 48 है तब थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन लास्ट है 3.5 इंच ही रखना है इस तरफ। उसके बाद देखिए इस तरह से मार्किंग करने के बाद इस तरफ देखिए 3.5 इंच है, यहाँ पे रखना है 9.25 इंच। 35 का चौथा भाग 9.25 इंच होता है। उसके बाद 3.5 इंच माइनस कर देंगे। उसके बाद क्वार्टर इंच आपको थोड़ा सा दे देना है, क्योंकि कभी भी वेस्ट यहाँ पे नहीं रहेगा, वेस्ट के ऊपर बेल्ट अटैच होगा, वहाँ पे थोड़ा सा लूज होना चाहिए, कमर से ज़्यादा होता है वहाँ पे। इस तरह से साइड में मार्किंग कर लेंगे। 42 देखिए यहाँ से आपको चौथा भाग 10.5 इंच 42 का, उसके बाद 0.25 इंच लूज होना चाहिए, 1 इंच। उसके बाद देखिए 1 इंच लूज है, तो इस तरह से आपको लूज रखना है कभी भी चेस्ट में। यहाँ पे देखिए डॉट आएगा साइड में। चलिए कटिंग कर लेते हैं। पहले डॉट फिक्स लगाएंगे, बाद में पहले कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। नेक में कभी भी मार्जिन छोड़ के कटिंग करें, वरना नेक बड़ा हो जाएगा, ब्रॉड हो जाएगा। देखिए साइड में मार्किंग छोड़ के आपको कटिंग करना है, क्योंकि जब फिक्स डॉट लगाएंगे तो थोड़ा सा मार्जिन चाहिए उस तरफ। उसके बाद देखिए चटका लगा लेंगे। आर्मोल को तो इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। मार्किंग से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे रखना आपको, वरना आर्मोल जो थोड़ा सा अंदर की तरफ लेंगे तो बड़ा हो जाता है, उससे मेकअप हो जाएगा। इस तरफ शोल्डर डाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से मार्किंग कर लेना है। देखिए मार्किंग व्हील से, इससे क्या होगा, दोनों तरफ आपका मार्किंग आ जाएगा। चटका लगा लें, आर्मोल का डॉट है उसमें, इस तरह से देखिए दोनों चटका मिला के पकड़ लेना है। उसके बाद आर्म होल को देखिए इस तरह से मार्किंग करेंगे। हल्का सा अंदर की तरफ कभी भी रहेगा आर्म होल फ्रंट का। देखिए स्केल से मार्किंग कर लेते हैं, स्केल से परफेक्ट मार्किंग होगा। हाथ से भी करके डायरेक्ट कटिंग कर सकते हैं। उसके बाद फिर देखिए इस तरह से दोनों चटका मिला के आपको इस तरह से कटिंग कर लेना है हल्का सा। देखिए इस तरफ भी आपको हल्का सा लेवल कर लें यहाँ पे। उसके बाद देखिए चलिए साइड का जो डॉट है उसको लगाएंगे। देखिए बैक के ऊपर पहले इस तरह से आपको रख लेना है।
इस तरह से दोनों लाइन मिला के 1 इंच का साइड में डॉट देना है। देखिए इस तरफ को जो पहले एक सेंटर में मार्किंग कर लेंगे, उसके बाद 1/2 इंच इस तरफ, 1/2 इंच उस तरफ 1 इंच का डॉट लगाना है साइड में। इस तरह से मार्किंग कर लेना है। मार्किंग हो जाने के बाद देखिए डॉट को इस तरह से, दोनों मार्किंग को इस तरह से पकड़ लेना है मिला के। उसके बाद देखिए कोई चीज़ से दबा देंगे इसको, उससे क्या होगा, इधर उधर भागेगा नहीं। देखिए इस तरह से रख दे कोई चीज़ को। उसके बाद स्केल से देखिए इस तरह से सीधा मार्किंग कर लेना है। मार्किंग करने के बाद इसको कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से फिक्स डॉट आपका कटिंग हो जाएगा, मार्किंग हो जाएगा। उसके बाद चटका लगा लेंगे। देखिए डॉट को जो है चटका लगा लेना है साइड का। चलिए बेल्ट कटिंग करते हैं। बेल्ट कटिंग करने के लिए देखिए डॉट को आपको इस तरह से पहले पकड़ लेना है, दोनों चटका मिला के। उसके बाद देखिए इस तरह से रख लें, वरना हाथ से भी दबा के रख सकते हैं। बेल्ट का मार्किंग करेंगे। बेल्ट आपका जितना मर्जी है उतना रख सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं रहता है कि इतना ही रखना है। देखिए कभी भी डॉट के नीचे होना चाहिए 1/2 इंच। उसके बाद देखिए 3 इंच का अभी बेल्ट रखे हैं। उसके बाद इस तरह से देखिए मार्किंग कर लिए। मार्किंग कर लेने के बाद देखिए यहाँ पे व्हील चला के मार्किंग कर लेंगे। उससे क्या होगा, बाद में बेल्ट कटिंग करने के टाइम आपको मालूम हो जाएगा कि इतना बेल्ट आएगा। उसके बाद देखिए डॉट को इस तरह से पकड़ लेना है। उसके बाद इस तरह से शेप में आपको कटिंग कर लेना है। जो एक्स्ट्रा नीचे का मार्जिन है उसको इस तरह से कटिंग कर लेंगे। डॉट को फिर से वापस से देखिए इसको यहाँ पे चटका लगा लें। तो इस तरह से फ्रंट का जो क्रॉस देखिए फुल क्रॉस आएगा। कभी भी चारों तरफ से क्रॉस खींचने से क्रॉस रहेगा ये। इससे क्या होगा, बॉडी जो है परफेक्ट बैठेगा, बॉडी में कहीं भी रिंकल्स वगैरह नहीं आएगा। चलिए बेल्ट कटिंग करेंगे। बेल्ट कटिंग करने के लिए भी आपको सेम मतलब खड़ा कपड़ा लेना है, स्ट्रेट कपड़ा लेना है। बेल्ट कभी भी क्रॉस नहीं रहेगा, सिर्फ बॉडी क्रॉस कपड़े में कटिंग किया जाता है फ्रंट का। देखिए यहाँ पे जो मार्किंग किए थे 3 इंच का, तो यहाँ पे फिर से मेजर कर लेंगे। 3 इंच है तो 4 इंच रखना है। 1/2 इंच कभी भी मार्जिन के लिए लेते हैं, 1 इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि दोनों तरफ जो सिलाई दबेगा मार्जिन के लिए कपड़ा चाहिए। देखिए 35 का चौथा भाग 1.25 इंच, उसके बाद 2.25 इंच मार्जिन के लिए, दोनों तरफ का मार्जिन है ये। हल्का सा क्रॉस लेना है इस तरफ, दोनों तरफ क्रॉस रहेगा। यहाँ पे देखिए 4 इंच है तो यहाँ से आपको 4 इंच रख लेना है। सीधा मार्किंग करेंगे, 1 इंच डाउन क्रॉस करेंगे इस तरह से। इस तरफ से भी यहाँ पे क्रॉस इस तरह से मार्किंग करने के बाद बेल्ट को कटिंग कर लेंगे। क्रॉस जो कटिंग होगा, क्रॉस कटिंग जो होता है कभी भी फ्रंट ही क्रॉस कपड़े में कट किया जाएगा। बेल्ट, बैक, स्लीव्स सब नॉर्मल कट किया जाता है, जैसे नॉर्मल ब्लाउज कट किया जाता है उसी तरह से कट किया जाएगा। सिर्फ फ्रंट को जो बॉडी होता है वहाँ पे क्रॉस कपड़ा यूज किया जाता है। देखिए नेक इसका कटिंग कर लेंगे। कभी भी मार्जिन छोड़ के नेक को कटिंग करना है, वरना नेक बड़ा हो जाएगा आपका, ब्रॉड हो जाएगा। तो इस तरह से नेक कटिंग कर लेना है। स्लीव्स का कटिंग कभी और किसी वीडियो में बताएंगे आप लोग को। देखिए 42 साइज का क्रॉस कटिंग आपको बताए हैं, 42 साइज का। तो चलिए फ्रेंड, आज का जो कटिंग है वो पूरा हो गया। नेक्स्ट कटिंग में आपको फिर मिलेंगे। हमारा कटिंग पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करके भी पूछ सकते हैं।